हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे लगातार वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं जिनमें बेसिक्स भी हैं और इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो भी मेरे लगातार चल रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दूं कि जितनी भी जो बेसिक्स थी जो आपके आगे टॉपिक्स में काम आने वाली थी उन सभी को मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है और उनको यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आगे जितने भी टॉपिक्स जो आएंगे उनमें आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं। जैसे मैंने बताया था कि काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के प्रकार बताए, वर्ब्स के बारे में बताया मैंने, इसके अलावा सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। अब मैं जब जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स आगे चल रहे हैं उनमें वो सभी चीज़ें बार बार आ रही हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लगातार मेरे पास जो कमेंट आते हैं वो कह रहे हैं सर हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही, किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि एक एक चीज़ आपने पहले करा दी है इसलिए हमें बिल्कुल परेशानी नहीं आ रही है। आज मैं जो आपको कराने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ लेना और शायद हो सकता है कि ये कंसेप्ट पहली बार आपको मिल जाए। शायद हो सकता है किसी ने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया हो, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है, जैसी मेरी सोच कहती है, बहुत कम ही स्टूडेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं सर हमें इस तरीके से कराया है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस। आपके टेंस की बात करें तो टेंस में मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी बात कहूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और ज़्यादा यदि हम बात करें तो अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। इनमें क्या है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम किस तरीके से निकालें उस कन्फ्यूजन को, क्या अंतर आ जाता है, एक शब्द से कितना फ़र्क पड़ जाता है, तो वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और उसको ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। और जब तक जैसे ही आप स्टार्ट करें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। मैं पहले भी कहता आया हूँ कि आपको वीडियो पूरा देखना है, तभी मेरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि मैं आपको क्या नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो इससे पहले आज तक आपने कभी भी नहीं पढ़ी है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, वो बात की बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैं बात करूँ तो ट्रेडिशनली हम बात करें तो स्टूडेंट्स एक ही बात कहते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके है, लिया है, लिए, गई, गए, इस तरीके से वो बोल देते हैं। या फिर कभी कभार उनसे पहचान पूछते हैं तो कहते हैं सर इसमें टाइम आ जाता है, टाइम दिखता नहीं है, कभी आ जाता है। कभी कहते हैं सर इसमें ऑलवेज लगा दो, इसमें सर जस्ट नाउ लगा दो, रिसेंटली लगा दो, ऑफ लेट लगा दो। तो इस तरीके की जो पहचान है वो स्टूडेंट से सुनने को मिलती है, लेकिन वास्तव में ये किसी टेंस की पहचान नहीं है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था, लैंग्वेज मीनिंग डोमिनेंट होती है कि आप अर्थ क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा डिसीजन लेना पड़ता है। तो समझते चलना ध्यान से और बिल्कुल पेशेंस रखते हुए टॉपिक को समझना कि क्या चीज़ आज आपको नहीं मिलने वाली है। ना जाने ऐसे कितने टॉपिक्स आपके अभी बचे हुए हैं जिसमें इस तरीके की चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो देखें ज़रा ध्यान से, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। कि सबसे पहले तो हम ये देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैंने जैसे ही टेंस स्टार्ट कराई थी तो मैंने एक बात बताई थी कि ये परफेक्ट प्रेजेंट तो क्या हो गया, एक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये तो क्या हो गया, एक टाइम हमने बता दिया कि हम वर्तमान में बात कर रहे हैं। और परफेक्ट की बात करें तो हमेशा क्या लगाएंगे, MB3, क्योंकि MB3 में मैंने बताया था कि परफेक्टिव एस्पेक्ट होता है। परफेक्टिव का मतलब होता है काम का पूरा होना, यानी कि इसमें काम जरूर पूरा होगा। आप कोई सा भी सेंटेंस देख लेना, काम तो पूरा मिलेगा ही मिलेगा इसके अंदर। वो बात अलग है उसके इम्पैक्ट कहाँ पर जाकर रुकते हैं, फ्यूचर में आते हैं, कहाँ जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में फीड कर लेनी है कि जब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट से कोई सेंटेंस बनाएंगे तो आपको उसमें एक चीज़ मिलेगी, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, काम का पूरा होना पाया जाएगा, काम फिनिश हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको समझना है और किसी चीज़ को रटना नहीं है। ये पहले भी मैं कह चुका हूँ। एक इसको थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन है उसको थोड़ा सा और माइन्यूट कर दें आप कि वास्तव में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा हमने आज तक, किस तरीके से चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, कैसे हमें डिसीजन लेना है, ये आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसको आप देखें कि देखिए जरा, प्रेजेंट टाइम हो गया, परफेक्ट MB3, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक क्या बन जाता है, टेंस बन जाता है। तो टेंस का मतलब क्या हुआ, टाइम और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको पढ़ना है। तो पहली जो ट्रेडिशनल जो पहचान है जो बच्चों के मन में फीड है उसको आप समझ लें जरा ध्यान से, उसको सुन लें दोबारा से। समझना क्या, सुनना है आपको, समझना तो बात आगे आएगा अभी आपका। तो देखें आप जरा ध्यान से कि यहाँ पर मैंने लिखा है पहला रूल 1, उसमें मैंने लिखा है कि यदि वाक्य के अंत में
यदि वाक्य के अंत में, मैं इसको भी रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसको बच्चे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं हाल ही हाल, मैं तो कंसेप्ट दूंगा आज आपको कि क्या वास्तव में है, सच्चाई क्या है इसके पीछे। यदि किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये यदि आ जाए तो वाक्य हमें किसमें बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाना है। या फिर वाक्य के अंत में आ है, ई है, ई है, ये हैं, ये आ जाए तो वाक्य हमें किसमें बनाना है? प्रेजेंट किसे बना लेना है? परफेक्ट में बना देना है। या एग्जांपल्स मैंने दिए, राम स्कूल जा चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। मैंने उसको एक पत्र भेजा है, भेजा आ है, ई है, ए है। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, दी है, ई है, ठीक है। मात्रा पे जाए, आ है, ई है। उसने एक सांप मार दिया है, उन्होंने सब पाठ याद कर लिए हैं, लिया है, लिए लिए हैं, ये सब इसके अंदर लास्ट में आपको मिल रहा है। लेकिन अब हम बात करें जरा कि ये तो हो गई हमारी एक ट्रेडिशनल पैटर्न की हम बात करें जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रेडिशनल का मतलब आप समझ गए, जो आज तक पढ़ाया है और आपको पढ़ाया ही वो जा रहा है, हट के कुछ पढ़ाया ही नहीं किसी ने, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। कि हाँ एक पैटर्न चला आ रहा है, 50 साल से चल रहा है, वही आज भी चला आ रहा है, किसी ने उसको मॉडिफाइड नहीं किया, ना किसी ने उसको चेंज करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जब कोई भी टीचर थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करता है तो बच्चे यूँ कहते हैं सर ये तो स्टैंडर्ड हाई हो गया सर, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं आप, तो चुका चुके ही बता दूँ। तो उसमें क्या है, वो बहलाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब आप हायर लेवल पे पहुंचोगे तो ये टॉपिक्स आपके बड़े काम आने वाले हैं। हायर लेवल की बात करें तो जब आप बाहर निकलोगे कहीं किसी उसमें इंटरव्यू में आप बैठोगे या कभी आप बोलेंगे कभी, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लिक करेंगी कि हाँ सर ने हमें ये बताया था, इस तरीके से हमें डिसीजन लेना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं जो बता रहा हूँ आप रूटीन में प्रैक्टिस करते चलें, आप बोलना सीख जाएंगे। मैंने पहले ही कह दिया था, कोई बोलना नहीं सिखाता, आप इन टॉपिक्स को रूटीन में प्रैक्टिस करते चलें, आप बोलना ही शुरू कर दोगे क्योंकि आपके मन में ये चीज़ें आने लग जाएंगी कि सर ने क्या बताया था। तो इसको आप समझे रहे ध्यान से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि देखो 5 जो एग्जाम्पल्स है मेरे, 5 एग्जाम्पल्स में तो ये चीज़ आपकी फॉलो हो गई, लेकिन मैं 6वें एग्जाम्पल पर जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पर आकर ये नियम थोड़ा सा फेल हो जाता है। देखें जरा कैसे फेल हो जाता है कि वह 2 सप्ताह से यहाँ है, 2 सप्ताह से यहाँ है, यहाँ के लिए तो हेयर होता है, एडवर्ब है, तो भाई 2 सप्ताह से यहाँ है, चलो ठीक है, इसको मैंने मान लिया, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। कहीं जाके आपको साउंड आ रही है, यहाँ है, आ है, मे बी आप सोच सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर ना तो देखिए जरा चुका चुकी चुके, ये कोई कंसेप्ट इसमें नहीं बैठ रहा, फिट नहीं बैठ रहा। लेकिन इससे भी ज़्यादा यदि हम इसको मॉडिफाइड करते हैं थोड़ा सा, तो मैं इसको लिंक करूंगा ले जाके सीधा एग्जाम्पल नंबर 9 से ले जाकर। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ जाके आपके सभी आपके जो रूल्स है वो सभी फेल हो जाते हैं। यहाँ आकर उसने कह दिया वह सोमवार से बीमार है, ठीक है, वह सोमवार से बीमार है। चलो और आपको एडवांस देके चलते हैं, देखना जरा यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए जरा यहाँ पर, मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं। ताहे तिये तिये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस हो गया? देखिए ये दोनों को मिलाकर फिर एक और वर्जन आता है यहाँ पर, इसको समझे जरा आप ध्यान से। क्या बनाओगे आप इसको, कैसे बनाओगे इसको कि मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, ताहे तिये तिये कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। कौन सा नियम लगाओगे, कैसे लगाओगे आप बताइए, आप जरा मुझे कैसे लगाओगे बताइए। कोई नियम आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि कैसे हम इसको डिसाइड करें कि हम एक सेंटेंस हम बोलने जा रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करें उसको कि इसको हमें कौन से टेंस में बनाना है? देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए जरा, मैंने यहाँ पर लिखा मोस्ट, लेकिन मैं यदि बात करूं तो इसको तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकता हूं क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नजर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो बहुत से बच्चे कहते हैं सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि वो इसमें फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? ताहे तिये और तेये में फंसे हुए हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है कि हमारे स्टूडेंट्स मैक्सिमम एक ऐसी इमेज बना के बैठ गए मन में कि नहीं ये है तो ये है, ये है तो ये है, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। उनको बाहर निकाला जाए तो वो यूँ कहते हैं अरे सर का स्टैंडर्ड हाई है, सर ने बहुत ज़्यादा उससे पढ़ा दिया, ये ऐसा नहीं होता। और जो सीखना भी चाहे तो बहुत से ऐसे पैटर्न वाले टीचर्स हैं वो जो कह देते हैं नहीं ऐसे नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, देखो वहाँ लिख रहा है 4 किताबों को दिखा देते हैं जो हमारे इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई हैं, उनको 4 किताबों को दिखा के बता दें कि देखो ये लिख रहा है इसमें ऐसे होता है, ये लिख रहा है ऐसे होता है। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं नहीं लिखा, जो मैं बताऊँगा आपको वो कहीं लिखा ही नहीं है, तो आपको अलग चीज़ नज़र आएगी, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ हटके बताया है। अब उसको आप अप्रिशिएट करें नहीं करें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए आप जरा, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ उनमें 3 सेंटेंसेस के अंदर। वह 2 सप्ताह से यहाँ है, आपको इसमें भी ऐसा लग रहा है ही इज हेयर, ऐसा फीलिंग्स इस तरीके से आती है अंदर से कि वो 2 सप्ताह से यहाँ है। डायरेक्ट बच्चे बना देते हैं ही इज हेयर, वो यहाँ है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ध्यान करेंगे आप, देखो इसमें क्या लिख रहा है 2 सप्ताह से, इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं।
मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, बच्चे डायरेक्ट बना देते हैं मिस्टर शर्मा लिव्स इन जयपुर। अब 2005 से में कोई सिंस भी लगा दें, कहो तो फॉर लगा दें, जो मन में आए वो लगाते जाते हैं। सब हमारे सेंटेंसेस गलत होते चले जाते हैं और हमारा इंप्रेशन फाइनली बहुत ज़्यादा खराब पड़ जाता है। तो उसको कैसे हम सही करें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उसको ध्यान से समझना, एक फाइनल कंक्लूजन दे दूंगा, उसको समझ लेना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फीलिंग आएगी मन में कि ताहे तिये ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। एक और देखिए, वह सोमवार से बीमार है, इसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज नजर आ रही है, एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि वह सोमवार से बीमार है। मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, वह 2 सप्ताह से यहाँ है। लेकिन आपके यदि आपने एक पहचान याद कर रखी है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, यदि ये याद करके आप बैठे हुए हैं तो आप कभी भी सही सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही आउटडेटेड पैटर्न है। इस समय की बात करें, जो मॉडर्न एज है हमारी, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो चुकी हैं और बच्चों के जो ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो उस स्थिति में हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेना चाहिए। और इसमें यदि आप रह गए तो आप उसी जगह रह जाएंगे जिस जगह हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। और जो डर है बोलने का, जो पढ़ने का, जो समझने का, जो लिखने का डर है, वो डर बराबर बना ही रहेगा यदि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अपडेट नहीं करोगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो देखो एक और देखिए, वह सोमवार से बीमार है। तो ये 3 सेंटेंस मैंने देखो इस तरीके से वो किए हुए हैं। हम तीनों सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या है इसके अंदर, क्या चीज़ छिपी हुई है, क्या हमें समझ लेनी है। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो पहला मैंने बता दिया था आपको कि ये वाला। सेकंड पे बात करते हैं कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में आरंभ हुए हैं लेकिन अभी भी जारी हैं। ऐसे कार्यों को, अब देखिए एक चीज इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट आई, अभी भी जारी है। एक एक लाइन पर गौर करना मेरी पर, अभी भी जारी है। जारी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, काम का जारी रहना। जैसे ही काम का जारी रहना आपको दिखता है, आपको लगता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर आप देखेंगे ध्यान से जरा कि इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में आरंभ हुए लेकिन अभी भी जारी हैं। तो देखो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा है यहां पर कि भाई 2 सप्ताह से यहां है, तो पास्ट टू प्रेजेंट, यानी ये चीज कहां से आ रही है? पास्ट से प्रेजेंट में आ रही है। तो पास्ट में क्या हुआ है? आरंभ हुआ है। पास्ट में क्या हुआ है? आरंभ हुआ है, यानी कि पहले से वो आ गया है, यहां पर पास्ट से शुरू हुआ है और अभी भी क्या कंटिन्यू है, अभी भी वो यहां पर मौजूद है, अभी भी वो यहां पर रह रहा है। तो क्या मतलब हुआ? ये हुआ आपका यूज सेकंड, ठीक है, कि पास्ट में कार्य का शुरू होना और वर्तमान में अभी भी उसका जारी रहना। लेकिन जारी रहना, अब बहुत से बच्चे किस में पहुंच जाते हैं? सीधा जंप करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाते हैं कि उसके अंदर ही कार्य का जारी रहना पाया जाता है और काम पास्ट से शुरू होते हैं और किस में जाते हैं? वर्तमान में आते आते उनका कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो देखिए एक चीज और मैंने बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर्स में, मैंने कई बार बोला है, फिर आपसे कह रहा हूं मैं इस बात को कि कभी भी किसी भी टाइम एडवर्ब्स को पहचान ना बनाएं। आप टुडे को, रिसेंटली, हार्डली, स्केर्सली, इनको ये नहीं माने कि ये एक टेंस को डिफाइन कर देंगी, एक टेंस की पहचान करा देंगी, ऐसा अपने मन से निकाल दें आप बिल्कुल ही। यहां पर आप देख रहे हैं, आपके सामने अभी आ जाएंगे एग्जांपल्स, तो देखें जरा ध्यान से। वो मैंने एग्जांपल बता दिया। नंबर 3 देखना ध्यान से, इसका प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जो भूतकाल में पूरे हुए हों लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में जारी है। देखिए भूतकाल में पूरे हुए, यहां पर एक एग्जांपल है आपके सामने, उसने अपनी उंगली काट ली है, उंगली तो कट गई पास्ट में, और वर्तमान में क्या दिख रहा है आपको? वर्तमान में क्या बचा? देखो यहां पर देखें, वर्तमान में जारी है, फिर आ रहा जारी है। इसमें क्या हुआ था? इसमें आरंभ हुए थे, इसमें समाप्ति हो गई। देखो जो भूतकाल में पूरे हो गई, देखो इस पर गौर करें आप जरा, अंडरलाइन कर रहा हूं। यहां पर क्या हुआ था? आरंभ हुए थे, यहां पे आरंभ है और यहां पर अंत है, यानी यहां आरंभ और यहां पूरे हो गए, लेकिन दोनों में क्या स्थिति है? जारी है, जारी है। देखें जरा ध्यान से यहां पर। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें आपको कंटिन्यूटी का एक भी वर्ब आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बताया जब जब जारी रहना पाया जाता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और उसके अंदर कौन सी वर्ब लगती है? MD1 प्लस ING, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि मैंने जारी है लेकिन जारी रहने की वर्ब में नहीं लगाऊंगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप डिसीजन कैसे लेंगे, कैसे आप सोचेंगे, उसको जरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपको मैंने 2 ये बता दिए, एक ये बताया, एक ये बताया और एक ये बताया। ये अब बात करें तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये सब एक ट्रेडिशनल जो आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस का, उसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर आप देखें जरा बिल्कुल गौर से, ये सब आपके मैंने लिख दिया, इसके एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आता हूं फाइनली कंक्लूजन पर।
कंक्लूजन को ध्यान ध्यान से समझना कि इन सब के पीछे कंक्लूजन क्या छिपा हुआ है, क्या ये हमें बताना चाह रहे हैं, कैसे हम डिसीजन लें, उसको आप ध्यान से समझना। और कंक्लूजन क्या है, देखे जरा गौर से। इसका जो कंक्लूजन है वो ये कहता है कि देखना जरा ध्यान से समझना कि कोई भी काम, देखे जरा, कोई भी काम पास्ट में पूरा हो जाए, कोई भी काम पास्ट में पूरा हो जाए, या कोई भी काम पास्ट से शुरू हो जाए, पूरा हो जाए, ध्यान रखना, ध्यान गौर करना मेरी बात पर, कोई भी काम पास्ट में पूरा हो जाए। तो देखिए जरा, यहां पर मैं लेके आ रहा हूं इसको, और यहां पर मैंने लिंक कर दिया इसको ले जाकर। तो देखिए ये कौन सा फ्रेम होगा पूरा, ये फ्रेम पहुंच गया पूरा किसका, ये पास्ट फ्रेम है पूरा, यानी यहां से लेके और प्रेजेंट आने से प्रेजेंट तक का पूरा ये पार्ट है। इससे पहले का जैसे ही प्रेजेंट टच हुआ उससे पहले का पूरा सेक्शन ये किस में चला गया है, ये पूरा किस में चला गया, पास्ट में चला गया। नहीं चला गया, ये किस में गया आपका, पास्ट में चला गया। ठीक है, अब यहां से अब आगे जाएंगे तो ये पूरा सेक्शन किस में चला जाएगा, ये जाएगा पूरा फ्यूचर में, जिसका हमें पता नहीं है आगे क्या है। ये किस में पहुंच गया, फ्यूचर में। तो अब हम इसकी पहचान फाइनल कर लेते हैं यार, इसका कंक्लूजन आपको बता देते हैं, उसको ध्यान से समझना कि कोई भी काम पास्ट में पूरा हो जाए, पास्ट में पूरा हो जाए, या पास्ट में कहीं भी शुरू हो जाए, लेकिन ध्यान से, उसका प्रभाव, उसका होने वाले कार्य का प्रभाव, जो काम पास्ट में हो गया उसका केवल और केवल प्रभाव कहां पर मिल जाए मुझे, उसका प्रभाव देखने को मिल जाए मुझे कहां पर, ये मिल जाए मुझे, वो है प्रभाव। ये मिलेगा कहां पर मुझे, ये मिल जाए मुझे प्रेजेंट में, ये मुझे मिल जाए प्रेजेंट में। काम पास्ट में होता रहे जो भी है, मुझे मतलब नहीं है पास्ट से, पास्ट में हो जाए, मुझे केवल प्रेजेंट में, वर्तमान में उसका केवल और केवल मुझे इफेक्ट मिलना चाहिए कि मुझे उसका इफेक्ट प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट क्या है। कई स्थितियों में इफेक्ट आएगा और जारी रहने का भाव होगा, लेकिन जारी रहने का भाव छिपा हुआ होगा, वो आपको खुद सेल्फ सोचना पड़ेगा कि ये कार्य वर्तमान में इस समय चल रहा है। समझ में आ गई बात। लेकिन आप उसको जब तक कंटिन्यूटी नहीं दिखाओगे तब तक आप सामने वाले को नहीं बता पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूटी दिखानी है तो वो अंडरस्टूड होगी, सामने वाला समझ जाएगा कि आप उससे क्या कहना चाह रहे हैं, अंडरस्टूड होती है वो। लेकिन जारी रहने के बावजूद भी आपका कोई सेंटेंस ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई भी कंटिन्यूटी नजर आ रही हो, लेकिन हिडन मीनिंग उसका जारी रहने का भाव व्यक्त करेगा। तो देखिए जरा, तो गौर से समझें कि कोई भी काम पास्ट में हो जाए या पास्ट में कहीं भी शुरुआत हो जाए, पास्ट में ही उसका वो रहना चाहिए, उसका प्रेजेंट तक नहीं आना चाहिए। प्रेजेंट में यदि वो आए, वो आए तो उसका केवल क्या आए, प्रेजेंट में आए तो उसका केवल असर आए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो पहचान हो गई। फाइनल कंक्लूजन क्या कहता है कि कोई काम, फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया कि कोई कार्य, मैं लिख रहा हूं नीचे यहां पर, कोई कार्य पास्ट में पूरा हो जाए लेकिन उसका असर वर्तमान में दिखे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दे रहा हूं मैं। इस टेंस का एक और नाम होता है, उसको ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखना जरा क्या नाम से, इसको किस नाम से जानते हैं। इसको एक नाम और दिया गया है, वो ये है प्रेजेंट ऑफ द पास्ट टेंस। इसका एक और नाम है, इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश में हम बात करें तो इसका एक और नाम मैंने दे दिया है आपको कि प्रेजेंट ऑफ द पास्ट टेंस। यानी पास्ट से लेके कहां पर आ रहा है, ये प्रेजेंट पे आ रहा है। पास्ट से लेके कहां आ रहा है, प्रेजेंट पे आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया है प्रेजेंट ऑफ द पास्ट टेंस। और यहां पर मैंने लिखी है डेफिनेशन कि कोई कार्य पास्ट में पूरा हो जाए लेकिन उसका असर वर्तमान में दिखे। तो हमें सभी सेंटेंसेस किसमें बनाने हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से बनाने हैं। क्लियर हो गई बात। अब सुने जरा, ये तो हुआ इसका पूरा कंक्लूजन कि वास्तव में ये टेंस हमें कैसे समझना है। अब इसके मैं ओरली एक एग्जांपल दे रहा हूं जिसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सभी बच्चे 9th में स्कूल गए होंगे, ठीक है।
9th में स्कूल गए थे सभी? ठीक है, गए। अच्छा, जब जब आप स्कूल में रहते हो तो रेसेस भी होती है, लंच होता है, खाना खाने के लिए टाइम मिलता है आपको। तो खाना खाने के लिए आपको मिला टाइम। कुछ बच्चे घर से टिफ़िन लेके जाते हैं, कुछ बच्चे खाकर जाते हैं सुबह ही, और इतना खा लेते हैं उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बच्चे सुबह नहीं खा पाते तो वो अपना टिफ़िन साथ में ले जाते हैं। क्लियर? अब जब लंच होता है तो सभी बच्चे एक जगह पहुंच जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एक फ्रेंड सर्किल भी जनरेट हो जाता है क्लास के अंदर। तो एक ग्रुप बन जाता है कि जब ग्राउंड में हम जब देखते हैं बच्चों को, तो ग्राउंड में जब बच्चे बैठते हैं तो एक ग्रुप डेवलप हो जाता है सबका, 5-5, 6-6 बच्चे ग्रुप में बैठ जाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि आप वहाँ पर पहुँचे तो आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स टिफ़िन लेकर आए और कुछ बच्चे बिना टिफ़िन के आ गए, वो आपके फ्रेंड सर्किल में ही हैं। अब आपने जैसे जैसे अपने अपने टिफ़िन खोले तो आप एक मॉरल ड्यूटी बनती है सबकी। तो जो टिफ़िन लेकर नहीं आए, आपने एक टिफ़िन अपना खोला और आपने उनसे क्या कहा, हाँ भाई, आपका मित्र है, मान लो उसका नाम है राजेश है, राकेश है, जो भी है, विनोद है, आपने कहा भाई कुछ खा ले इसमें से। तो जब आपने उससे पूछा कि भाई इसमें से कुछ खा लो, तो जो लेकर नहीं आया है, आप लेकर आए, आपने उससे पूछा खा ले। जो लेकर नहीं आया है वो बंदा क्या कहता है आपसे, नहीं यार मुझे भूख नहीं है। एक बात बताइए, मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। तो मुझे एक बात बताइए कि उसको भूख नहीं है, वो कह रहा है मैंने खाना खा लिया है। तो मैंने खाना खा लिया है, जब आपके दोस्त ने आपसे ये बात की मैंने खाना खा लिया है, तो खाना आपके सामने खाया था क्या उसने? आपके सामने खाना नहीं खाया उसने, खाना वो सुबह खा के चला था। यानी कि सुबह खाने का मतलब क्या हुआ कि वो किस में चला गया, वो कार्य उसका यहाँ पर चला गया पास्ट फ्रेम में। यानी खाना खाया उसने सुबह, हो सकता है 2 घंटे पहले खाया, हो सकता है 3 घंटे पहले खाया हो, तो वो खाना उसने खा लिया कब? पास्ट में। अब देखिए इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है, वर्तमान में उसका इफेक्ट ये है कि अब उसको भूख नहीं है। तो आप तुरंत इस सेंटेंस को, यदि वो इंग्लिश में आपसे बोलेगा तो क्या कहेगा कि आई हैव टेकन माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया है। क्लियर? तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेगा। चलो एक और एग्जांपल देते हैं आपको। बहुत से बच्चों ने ट्रेन से सफ़र किया होगा। जब हम स्टेशन पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम इंक्वायरी विंडो पे पहुंच जाते हैं और हम वहाँ पर पूछते हैं जाकर कि वो राजधानी एक्सप्रेस या कोई डीलक्स, कोई ट्रेन का नाम, चेतक एक्सप्रेस है ना, गोमती एक्सप्रेस, आपने नाम लिया कि साहब वो गोमती एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी, वो आ गई क्या? तो वो क्या कहता है आपसे, गाड़ी तो चली गई। अब एक बात बताइए, आप लेट हो गए, आपने जैसे ही पूछा तो गाड़ी तो चली गई या गाड़ी आ गई है। अब दोनों में इंपैक्ट देखना, गाड़ी आ गई है और गाड़ी चली गई, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी तो पहले चली गई, आपके सामने थोड़ी जा रही है, वो क्या, आप गाड़ी चल रही है और वो कह रहा है गाड़ी चली गई, ऐसे थोड़ी होगा, गाड़ी जा चुकी है पहले। इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी चली गई। वो कब चली गई? पास्ट में। इफेक्ट क्या है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? और गाड़ी आ गई है, इसका मतलब क्या है, आ तो वो पहले गई, गाड़ी तो जब आप पूछ रहे हैं तो वो कुछ मिनट पहले आई, कुछ सेकंड पहले आई, लेकिन किस में चला गया वो टाइम? पास्ट में चला गया, नहीं चला गया। लेकिन अब इफेक्ट क्या है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। समझ में आ गई बात? आ गई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, हर स्थिति में काम कहां पर हो रहा है? पास्ट में जा रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट किस में आ रहा है? उसका इफेक्ट किस में आ रहा है? प्रेजेंट में आ रहा है। इसी वजह से एक छोटी सी बात बता रहा हूं, एक टर्म याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कि इफेक्ट है तो परफेक्ट है। ठीक है ना? क्या याद रखोगे आप? इफेक्ट है तो परफेक्ट है। इफेक्ट किसका? जो भी हो जाए कहीं भी, पास्ट में जो भी हो गया, उसका इफेक्ट जैसे ही आपको बताना हो, आप तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाना। ठीक है? ये इसका एक फाइनल कंक्लूजन आज मैंने आपको दे दिया है। तो कहने का मतलब है, और आपको एज अ स्टूडेंट एक एग्जांपल और लीजिए आप, आपको काम होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क दे दिया, दूसरे दिन आप क्लास में पहुंचे, टीचर पूछता है होमवर्क कर लिया क्या आपने? तो बच्चे क्या कहते हैं, हाँ सर मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। उसी समय किया था क्या? जब टीचर ने आपसे पूछा उसी समय होमवर्क हुआ था क्या आपका? आप होमवर्क कहां करके लाए? घर से। घर का टाइम किस में चला गया? पास्ट में। लेकिन इफेक्ट उस समय यह है कि आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट है। बात समझ में आ गई?
क्या है आपका? आपका होमवर्क पूरा कंप्लीट है। बस यही कंसेप्ट पूरे उसमें चल रहा है। देखें जरा, राम स्कूल जा चुका है, स्कूल जा चुका है। आप घर पर किसी के मित्र के पहुंचे, आपने कहा आंटी जी राकेश है क्या? नहीं नहीं वो तो बेटा गया स्कूल। तो आपके सामने गया था क्या? कब चला गया वो चला गया पास्ट में। इफेक्ट क्या है? वो इस समय घर पर मौजूद नहीं है। क्लियर बात? तो ये मैंने आपको वो चीज बता दी है आज आपको, जो आपके मन में ये सब चीजें ऐसी बैठी हुई थी कि भी वास्तव में क्या है। हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो देखिए जरा, इसको देखें जरा। वह 2 सप्ताह से यहाँ है, वह 2 सप्ताह से यहाँ है। आ तो वो पहले गया, 2 सप्ताह से पहले आ गया, लेकिन वहां यहाँ पर कहीं ना कहीं काम पास्ट में तो शुरू हुआ, यानी पास्ट में उसका पार्ट चला गया, 2 सप्ताह तो निकल गए, और वर्तमान में ये है कि वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, और हो सकता है कि वो लगातार रह रहा है। लेकिन आपने क्या कहा है? आपने कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहे आप तो केवल उसका इफेक्ट बता रहे हैं कि वो 2 सप्ताह से यहाँ पर मौजूद है। क्लियर? यहां पर आप देखें, मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, 2005 से जयपुर में रहते हैं, आज भी जयपुर में है, तो देखिए जरा, 2005 से जयपुर में रहते हैं, पास्ट में चला गया पूरा। अब स्थिति ये है कि वो अभी भी जयपुर में ही रह रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? वर्तमान में फिर आ रहा इफेक्ट। पास्ट से रह रहे थे, आज भी प्रभाव ये है कि वो अभी भी जयपुर में है, लेकिन कहीं पर भी आपको चुके नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखें जरा, वह सोमवार से बीमार है, लेकिन अभी भी वो बीमार है, वर्तमान में भी वो बीमार है। सब पास्ट में जा रहे हैं, सब पास्ट में चला जा रहा है पूरा मामला। लेकिन देखिए जरा, इफेक्ट कहां पर आ रहा है? उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है आपको प्रेजेंट में। ठीक है? तो ये इसका मेन फाइनल मैंने वो बता दिया। अब बात आती है कि हमारे मन में एक चीज और रहती है कि सिंस और फॉर को लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्होंने ये रट रखा है कि सिंस का प्रयोग किस में आता है? सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए ही सिंस फॉर बने। उन्होंने तो मन में बिठा लिया है कि ये दोनों ही ये जो टाइम एडवर्ब्स हैं ये तो बने ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनके लिए बने हुए, तीनों के लिए। ऐसा नहीं है, इस चीज को निकालो दिमाग से। सिंस फॉर, ऑलवेज, दिस मॉर्निंग, रटो मत। अभी मैं प्रेजेंट परफेक्ट में इन सब का यूज करके बताऊंगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इनका यूज किस तरीके से होता है। सिंस भी लगाऊंगा मैं प्रेजेंट परफेक्ट में, मैं आपको दिस मॉर्निंग भी लगाऊंगा, मैं दिस इवनिंग भी लगाऊंगा, मैं सब लगाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। क्यों? मेरे पास एक कंसेप्ट है, कंक्लूजन है कि मुझे तो ये देखना है कि काम पास्ट में, इफेक्ट प्रेजेंट में। बस यही मैं आज आपको बता रहा हूं। और इस तरीके के ना जाने कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मन में अभी भी उसी हिसाब से फीड हैं, जो आपको रटा दिए गए तरीके से। इसी वजह से आप उस चीज़ से निकलने में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको कोशिश मेरी पूरी है कि मैं हर एक टॉपिक को इस तरीके से आपको समझा दूं कि आपके कुछ नया वर्जन आपके दिमाग में फीड हो जाए, जिससे आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आए। ठीक है? तो यहाँ आज मैंने सब बताया है आपको, ये सब आपके सामने है। इसका ट्रांसलेशन, इसका किस तरीके से जो टाइम एडवर्ब्स हैं किस तरीके से उनके यूजेज हैं इनके अंदर, कैसे मैं ऑलवेज को लगाऊंगा इसमें, जो आपने रट रखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है, कैसे मैं इसको चेंज करूंगा। ये सब जो टर्म्स आ रही हैं कि ताहे तिये तिये, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंचेगा, कैसे ये मैं तुमसे जमाने से नहीं मिला हूं, कैसे बनाओगे। आज मैं बता दूंगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अपने बारे में कि जब मैं आपके तरह 10th में पढ़ता था तो मेरा मित्र था एक, जो 10th के बाद वो बेंगलोर चला गया। तो उस समय की बात बता रहा हूँ जब कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट था, एक जुनून था, एक पैसन था, एक एग्रेशन था कि इंग्लिश पढ़नी है, हमें इंग्लिश लिखनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं इस मित्र के लिए लेटर मुझे आज भी याद, वो लेटर आज भी रखा हुआ है मेरे पास, 92-93 का लेटर आज भी मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसके अंदर एक लाइन थी, जब वो चला गया बेंगलोर तो उस समय बेंगलोर की दूरी बहुत थी, आज भी दूरी बहुत है, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि हम व्हाट्सएप कर लें, वीडियो कॉलिंग कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी था ही नहीं। केवल क्या चलते थे? लेटर्स चलते थे, पत्र हमें लिखने पड़ते थे, उसका जवाब आता था। तो इंग्लिश में उस समय हम लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को। तो वो लाइन मुझे आज भी याद आई है, तो मैंने उस लाइन को यहाँ पर लिखा है आपके लिए। तो मेरी लाइन होती थी पहली कि तुमसे मिले हुए जमाना गुजर गया। एक बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता तो एक फीलिंग्स होती हैं, तो मैं एक लाइन लिखता था उसके लिए सबसे पहली कि माय डियर फ्रेंड, स्टार्टिंग होती थी कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि तुमसे मिले हुए जमाना गुजर गया है। जमाना गुजर गया है यानी कि फॉर एजेस काउंट नहीं कर सकते हम, इतना वक्त तुमसे मिले हुए गुजर चुका है। तो हम इसको लिखते थे उस समय, वो लाइन आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ।
और जब आप कभी भी लेटर लिखें किसी मित्र के लिए, कभी भी आप कोई ईमेल वगैरह करें किसी के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, तो इन शब्दों को, मेरी टर्म्स को जो आगे बहुत सारी आने वाली हैं इस तरीके की, उनको ज़रूर यूज करें और इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और आगे क्या इसके अंदर होने वाला है उसको आप ढंग से समझ लेना। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिर पूरी चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आपको अपने मन में फ्रेम करके दिए हुए किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है। तब तक आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।